हाय दोस्तों, जय सिया राम। कैसे हैं आप सब? आशा करते हैं कि सब कुशल मंगल से होंगे। थोड़ा समय नहीं मिल पाता, इसलिए कम आते हैं अपने यूट्यूब चैनल पर। मैं आज आ गया हूँ क्योंकि कल एकादशी है 2 जून को। और 2 जून को जो एकादशी है इसे अपरा या अचला एकादशी भी कहते हैं। और इसका व्रत कथा महात्म्य तो बहुत सारा है। आप सब जानते हैं, हर एक त्यौहार और हर एक व्रत के पीछे एक कथा होती है अपने सनातन संस्कृति में। तो ये जो अपरा या अचला एकादशी है, इसकी कथा ऐसा है कि एक महीध्वज नाम के एक राजा रहते थे, बड़े धर्मात्मा राजा थे। तो उनका एक छोटा भाई था जो बहुत क्रूर था, बहुत अधर्मी था। वो परेशान करता था, लोगों को मानता नहीं था। वो जो महीध्वज नाम के राजा थे, उन्होंने अपने भाई को जो है मरवा दिया। ये बहुत हमारी प्रजा को परेशान कर रहा है, ठीक नहीं है ये। वो प्रेतात्मा बन के एक पीपल के वृक्ष में निवास करने लगा। तो वहाँ से एक बार एक धौम्य ऋषि गुजर रहे थे, तो उन्होंने देखा कि यहाँ पर कोई प्रेत निवास कर रहा है। तो जो ऋषि थी वो अपने तप बल से जान गए ये प्रेत आत्मा ये बना कैसे, इसकी क्या प्रॉब्लम थी, क्या इनकी समस्या थी, कैसे इनको इस गति को ये प्राप्त हुए। तो उसके लिए फिर उन्होंने भगवान नारायण से कहा, क्षमा याचना की कि प्रभु इनको भी कैसे उद्धार किया जाए। तो अब ये अपरा अचला एकादशी का महात्म्य आता है। तो वो जो ऋषि थे उन्होंने एकादशी का व्रत किया, श्री हरि नारायण को प्रसन्न किया। फिर ये पाप से मुक्त हुए, अकाल मृत्यु से, प्रेत आत्मा से मुक्त हुए। और फिर ये अपने धाम को गए। तो एकादशी का महात्म्य वैसे भी बहुत शुभ होता है, बहुत अच्छा होता है। हम सबको एकादशी का व्रत जरूर रहना चाहिए। कहा भी जाता है कि एक मनुष्य को 108 एकादशी रहना चाहिए। और लगभग एक वर्ष में 24 और अधिक मास को 2 मतलब 26 पड़ते हैं। और एकादशी एक प्रकार से कहा जाए तो स्वयं का व्रत होता है। अपनी स्वयं के शारीरिक, मानसिक, आत्मिक सभी प्रकार के कष्टों के निवारण के लिए, सुख सौभाग्य और प्रभु के परम धाम को प्राप्त करने के लिए किया जाता है। इसलिए हम आप सबको ज़रूर ये सजेस्ट करेंगे कि एकादशी का व्रत जरूर रहे। और बहुत सारे जैसे लोग सोमवार रहते हैं, मंगलवार रहते हैं और आदि तमाम व्रत रहते हैं। अगर आप वैसा हर हफ्ते में एक व्रत 2 व्रत नहीं रह सकते हैं, तो आप एकादशी का व्रत जरूर उठाएँ। इससे आपको बहुत लाभ होगा। इससे क्या है कि महालक्ष्मी और श्री हरि नारायण जी प्रसन्न होंगे और आपके सारे सौभाग्य बनाएंगे, सारे सुख कर्म अच्छे करेंगे और आपको सुख शांति जीवन में प्राप्त होगी। और मेरी एक इच्छा ये भी थी कि लोग से ये जानने की, बहुत सारे लोग धन को सुख मानते हैं या साधन को सुख मानते हैं। हम आपको ये कह सकते हैं कि धन से सुख प्राप्त नहीं होता, सुख आत्मिक चीज़ होता है। किसी के पास बहुत पैसा होते हुए भी वो सुख की प्राप्ति नहीं कर पाता, और कोई मीडियम क्लास व्यक्ति बहुत सुख प्राप्त कर लेता है, क्योंकि ये एक आत्मिक विषय है, हमारे सोच का विषय है। केवल धन धान्य से ही हमको सब कुछ मिलेगा ऐसा नहीं है। वो हमारे बहुत कुछ, हमारे व्यवहार, हमारे आचरण, हमारे संस्कार पर भी निर्भर करता है। इसके लिए धन धान्य के साथ आचरण, संस्कार, व्यवहार भी हमारा उचित होना चाहिए। यही आशा करता हूँ कि ये अपरा एकादशी या अचला एकादशी जो भी आप लोग बोलते हो, ये माता लक्ष्मी और श्री हरि नारायण आपके जीवन को सुख, सौभाग्य और आप लोग जो चाहते हैं उन सबको प्राप्त कराएं, आपकी मनसा पूर्ण करें। इन्हीं सब बातों के साथ आपके साथ फिर मिलेंगे हम। जैसे हमको समय मिलेगा दोस्त, हम जरूर आते रहेंगे। जय श्री राम, जय सिया राम, जय श्री हरि नारायण।